गुड इवनिंग साथियों। मैं पुनः आपके बीच हाजिर हूं। साथियों, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। सक्षमता प्रमोशन की खबर हर जिले से मिल रही है कि 12 वर्ष वाला प्रमोशन प्रक्रिया कई जिलों में शुरू हो गई है। 8 वर्ष के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है। क्लियर है? चूंकि 8 वर्ष का प्रमोशन सरकार को बहुत खर्च पड़ेगा, इसलिए सरकार इसको अभी नहीं देना चाहती है। सरकार की सोच है कि इसमें से सक्षमता 2 और प्रधान शिक्षक के लोग निकल जाए ताकि बोझ कम हो जाएगा। सरकार की ये मंशा है, तो वो अभी इंतजार कर रही है। 12 वर्ष चूंकि जो बचेंगे 12 वर्ष उनको देना है। वो जान रही है कि 12 वर्ष देने में दिक्कत नहीं, कम खर्च पड़ेगा, तो 12 वर्ष का रोक नहीं लगा रही है। लेकिन 12 वर्ष के लिए भी घोषणा नहीं कर रही ताकि आप में उहापोह बना रहे कि अभी देगी सरकार, नहीं देगी, इसलिए जल्दी से लोग भाग जाएंगे। बंधुओं, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं। सरकार फेल्योर हो रही है। सरकार सोच रही थी कि हम निकाल देंगे तो ये सारे लोग एक ही बार में भेड़ की तरह निकल जाएंगे और सारे लोग विशिष्ट बन जाएंगे, लेकिन उसके सपने पर पानी फेर दिया हम लोगों ने। बंधुओं, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन आप आम शिक्षक, मेरी आवाज आम शिक्षक तक, मैं 5000 अगर शिक्षकों से, आम शिक्षकों से बात किया हूं और एक एक जिले से हमको हर खबर मिल चुकी है। 20 वर्ष जो मैंने तपस्या किया, सिर्फ चंदा दिया, तो आज 1 महीने में मैं हर जिले को छान मारा हूं। ऐसे कितने भाई हैं जिनसे मैं डायरेक्ट बात किया हूं। ऐसे ऐसे भाई के पास फोन किया हूं, नंबर मेरे पास आया, फोन किया तो आश्चर्यचकित थे कि आप कौन, जो आते हैं यूट्यूब पर, भैया संजय कुमार। कहीं हाँ भैया मैं ही हूं। तो भैया हमको भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं भाई मैं वही हूं। भाई क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? तो भैया जो है संघ के बड़े बड़े नेता होते थे, हम लोगों से तो बात ही नहीं होती थी कभी, क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी थे और हम लोग नीचे स्तर में ही बात कर लेते थे, वो तो हम लोगों से बात ही नहीं करते थे। हम कहे मेरे भाई मैं नेता नहीं हूं मेरे भाई, हम एक आम शिक्षक हैं, ठीक है? आप ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि मैं बड़ा महान नेता हो गया हूं और नेता हूं। नेता शब्द आज के समय में बहुत ही बेकार शब्द बन चुका है। आप देख रहे हो, ये पहले के जमाने में ये नेता शब्द जो आजादी दिलवाया हमारे देश को, वो नेता शब्द अब नहीं रह गया है। आज नेता का शब्द का अर्थ बहुत बदल चुका है, उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो नेता शब्द नहीं, मेरे लिए आप शिक्षक शब्द का ही मेरे भाई यूज कीजिए। मैं शिक्षक हूं और कभी किसी को भी मैं फोन लगा देता हूं, मेरा नेचर है। मैं फोन लगा देता हूं, बात करता हूं और मुझे सच्चाई मिलती है, उस भाई को साहस मिलती है, क्योंकि वर्षों से सिर्फ भाइयों ने चंदा दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, हम लोग हारे क्यों हैं? हमारे कुछ भाई हमको फोन किए कि संजय जी आप ऐसा कीजिए कि सारे लोग एक हो जाइए, मंच पे बैठिए, आप लोग सब लोग एक हो जाइए, तब सरकार सुनेगी। ऐसे सरकार नहीं सुन पाएगी, अलग अलग आप लोग लड़ेंगे तो। हमने कहा मेरे भाई मुझे अकेले ही रहने दीजिए, मैं अकेले लड़ा हूं, ठीक है, और मुझे अकेले ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं आम शिक्षकों के साथ रहता हूं। एक नेता का ठप्पा लेकर और चंदे का उगाही मुझे नहीं करना है। आप बताइए, एक मंच पर सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे लोग, हम लोग साथ हैं साथ हैं, भैया ऊपर से तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिला था। सब ताक में थे, अगर सब एक हो गए थे तो 20 ठो केस क्यों किए? 20 लोग क्यों चले गए सुप्रीम कोर्ट में? इसका जवाब है किसी के पास? नेतागिरी के लिए, कि कहीं मेरी नेतागिरी धूमिल ना पड़ जाए, मेरा चंदा आना बंद ना हो जाए, इसी के लिए गए थे। सच्चाई है भाई, कड़वी है मेरी, लेकिन यही बात थी। और वो जो एक मंच पर आते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने तमाशा देखा, शिक्षक एकता मंच बना, सारे लोग एक हो गए, लेकिन नहीं भाई, किसी का दिल नहीं मिला था।
सामने से हम लोग देख रहे थे कि एक हैं, लेकिन दिल किसी का नहीं मिला था। सब एक दूसरे को काटने के ताक में था कि कब मौका मिले कि इनको पटक दे। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ नेता जो है पहले ही घोषणा कर दिए, नहीं नहीं हम सक्षमता हम लोगों के लिए फायदेमंद है। एक बने थे, निर्णय अकेले ले लिए, बिक गए, सीधा समझिए बिक गए। बाहर भाई बाहर नेता, तो वैसा नेता मुझे नहीं बनना है। मैं आम शिक्षक अच्छा हूं। आज मैंने आम शिक्षकों में वो जोश भरने का काम किया है, भर रहा हूं कि अपने शक्ति को पहचानिए। आप अकेला कभी मत सोचिए कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता, एक कहावत है, लेकिन अकेला चना आंख जरूर फोड़ सकता है, ये मैं कहता हूं। एक शेर पूरे जंगल को हिला सकता है, ये आप जानते हैं, तो अपने आप को अकेला शेर समझिए, भेड़ कभी मत समझिए। बंधुओं ध्यान रखिए, हम लोग लड़ाई शिक्षक हमेशा जीते हैं, नेता हमेशा हमको हराए हैं। यही सच्चाई है। अपने स्वार्थ के लिए आम शिक्षकों की बलि चढ़ा देते हैं, ये सच्चाई है। संघ अलग अलग संघ होकर अलग अलग चंदा लेते हैं। क्यों भाई, ये क्या है? हम कहते हैं कि 50 शिक्षक, मैं तो अकेला जीता, पूरे प्रखंड को लाभ मिला। 34,000 ओझा जी जीते थे, झा जी थे, लेकिन लाभ तो 34,000 लोगों को मिल गया। क्यों मिला? विचार कीजिए। तो आप उस झांसे में आकर के उसमें कई तरह का खेल खेला गया। पार्टी बनने के लिए भी कि पार्टी बनिए, इतना दीजिए, पार्टी बन जाइए आप भी। ये सब खेल हो चुका है भाई, आप समझिए मेरी बातों को। आम शिक्षक तक मेरी एक एक आम शिक्षक भाई, एक आम शिक्षक तक, चाहे वो बीपी विशिष्ट हो, चाहे बीपी विद्यालय अध्यापक मेरे भाई हैं, वो लोग भी पीड़ित हैं। हमको एक बात बता दीजिए, सरकार ने वही किया है। मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने वही किया है जैसे हम गाय और बछड़े का उपयोग करते हैं। दो एक साथ हों और हमको इनको फोड़ना है, तो गाय को क्या करते हैं? चारा दिखा के घर में ले जाते हैं और बछड़े को किनारे कर देते हैं कि 2 भाग में हो गया, अब जो है दूध बढ़िया से दूह लेंगे। कोशिश करता है और फिर चारा दिखा के ले जाना, फिर डंडा लगा देना, फिर बछड़े को चारा दे देना कि इसको अब दो, दुहा न गई, अब चलो हटो, काम खत्म, अब शक्ति विहीन हो गई, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, फिर सुबह देखेंगे। तो सरकार हम लोग को इतना साजिश में रची है, चारा दिखाई 14% एनपीएस का हरा चारा दिखाई, और उसी चारे के झांसा में कितने भाई चले गए। कुछ नेतागिरी के चक्कर में चले गए कि अब तो इसमें बचेगा ही कौन, हम किस पर नेतागिरी करेंगे, किस पर चंदा वसूलेंगे। अरे बाहर खेल, बाहर है मेरे शिक्षक भाई। कितना बढ़िया से शिक्षकों को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। आम शिक्षक जो 15 में हुजूम उमड़ा था, हम तो उसी समय जीत गए थे बंधुओं, लेकिन हमारे नेताओं ने हम लोगों को हरा दिया। नहीं तो हम लोग को पूर्ण वेतनमान मिल गया होता। मैं ये सच्चाई कहता हूं कि हम लोग को पूर्ण वेतनमान मिला होता, उस समय भी खींचने वाले हमारे शिक्षक नेता ही थे। वो लोभ क्यों होता है ये समझिए, एमएलसी बनने का लोभ, विधायक बनने का लोभ, यही लोभ। सरकार से जाके मिल जाते हैं, वार्ता करते हैं और छटक के भाग जाते हैं। समूह बनाते हैं, सब नेता एक हो जाते हैं, लेकिन तब तक पता चलता है कि छटक के भाग गया। क्यों भाग गया भाई, ये भी बताइए, क्यों भाग गए? अब हम एक चर्चा कर देना चाहते हैं। हमारे माननीय एमएलसी साहब ब्रजवासी जी जीत गए, अच्छी बात है। सरकार पर दबाव बना, अच्छी बात है। कहे परीक्षा नहीं देना है, हम लोग तैयार थे, लेकिन अब निरंतरता दिलवा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। अरे भैया, निरंतरता ही क्यों दिलवा रहे हैं? अब तो अच्छे खासे पद आपको मिल गया, अब डर क्यों रहे हैं? आप हमको पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दिलवा दीजिए ना भाई, 5200 को खाली पूर्ण करा दीजिए, निरंतरता की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी, ये करवा दीजिए। या फिर निरंतरता के लिए डीलिंग कुछ है, वो भी बता दीजिए, क्या डील हुआ है? झांसे में क्यों रख रहे हैं? स्पष्ट कीजिए, बोलिए स्पष्ट। और मेरे भाई ये जान लीजिए, जब आप एमएलसी में आए हैं तो 1-1 रुपया, अगर एक शिक्षक 1 लाख शिक्षक 1-1 रुपया देंगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा।
हम लोग ऐलान करेंगे कि आपको ये राशि देंगे, आप सिर्फ लड़िए, हम लोगों के साथ लड़िए, पूर्ण राज्यकर्मी के लिए लड़िए। आप घोषणा कीजिए कि मुझे पेंशन, जब शिक्षकों को आप पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं तो हमको क्यों दे रहे हैं? हम कुछ नहीं लेंगे, ना वेतन लेंगे ना पेंशन लेंगे। है आप में क्षमता, घोषणा कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, विशेष नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ठीक है, आप लड़िए। हम शिक्षकों को लड़ने दीजिए, हमारे में क्षमता है। रोड पे तो लड़ने के लायक सरकार छोड़ी नहीं, इतना फूट डाल दी, विशिष्ट भाइयों के ऊपर इतनी कड़ी नियमावली डाल दी कि वो बोल नहीं पाएंगे। आप अगर ज्यादा बोले तो तुरंत 50 किलोमीटर दूर फेंक दिए जाएंगे, तो आपकी क्षमता खत्म। कुछ बंधु लड़ने के लिए कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मात्र न्यायालय, आज तक संघर्ष से मिला, चाइनीज मिला, धोखा हो गया तो वो मिला होता है, लेकिन वो शक्ति भी सरकार आपकी रहने नहीं दी, क्योंकि आपके नेताओं के चलते आपके नेता जो बिके, कुछ बिक गए, कुछ भाग गए, कई तरह की घटनाएं घटी। तो मुझे आप आम शिक्षकों से निवेदन है कि अपनी शक्ति को पहचानिए, किसी संघ के चक्कर में अब मत पड़िए। एक सीधा सा बात आप समझिए इस बात को, कोई संघ नहीं। आप 50 लोग, मैं नहीं कहता कि हमारे साथ आप आ जाइए, ठीक है, आप सक्षम हैं तो 50 लोग हाई कोर्ट में लड़ जाइए और आप जीत जाइएगा तो उसी आधार पे सबको मिल जाएगा। नहीं तो फिर पीछे से हम लोग भी लड़के ले लेंगे। मैं नहीं कहता कि मेरे साथ आ जाओ आप, कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो आपको जगाना चाहते हैं, अपनी शक्ति पहचान लीजिए, आप अपनी शक्ति को जगाइए। आप में बहुत शक्ति है मेरे भाई, आप स्वयं लड़ने के लिए सक्षम हैं, बस अपनी शक्ति को पहचानिए, किसी के पीछे मत भागिए। मैं नहीं कहता मेरे पीछे भागिए, मैं कहता हूं मेरे साथ चलिए। वो नौबत ना है कि फलाने नेता है उनसे तो बात ही नहीं हो पाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ नेताजी लोग भी ऐसा कहते हैं कि मैं वर्षों से राजनीति कर रहा हूं। तो भैया ठीक है, अच्छी बात है, 20 सालों के अनुभव आपके पास है, 20 साल का अनुभव हमारे पास भी है, लेकिन मैंने तो नेतागिरी नहीं की, लेकिन आप किए। तो शिक्षक लुटते रहे, उस जमाने में आपने क्या किया? उन शिक्षकों को बचाने के लिए क्या आपने किया, जरा वो भी तो बता दीजिए, क्योंकि आप राज्य स्तर के नेता हुआ करते थे। तो आप शिक्षकों को बचाने के लिए क्या घोषणा किए, जरा उसकी भी घोषणा कर दीजिए कि शिक्षक लुटते रहे, आप देखते रहे, हवाई जहाज से लोग सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, शिक्षकों से पैसा मिलता रहा और शोषण होता रहा। ये तमाशा मैंने देखा है। मैं शोषित हूं, शोषण करने वाला नहीं हूं, कभी जीवन में गद्दारी नहीं करने वाला हूं, ये मेरा प्रण है। तो साथियों, मैं शिक्षक हूं, नेता नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। मैटर तो बहुत है बंधुओं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि गला भी उतना साथ नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बात बता दीजिए हमको, स्पष्ट नियमावली में लिखा हुआ है कि आप चले जाएंगे, विशिष्ट बन जाएंगे, योगदान कर लेंगे तो आप वापस नहीं लौट सकते हैं। इसका आप किसी नेता से, जो नेताजी लोग हैं, चले गए हैं, विशिष्ट बन गए हैं, उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। किसी आप नई नौकरी में जाते हैं, योगदान करते हैं, तो 3 साल तक पुराने नौकरी में लौट सकते हैं। हम अपने एक पुराने भाई से नौकरी जो कर, उनसे पूछा होगा कि 3 साल तक मौका होता है कि आप नौकरी में वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा सरकार ने बाउंडेशन क्यों लगाया? हम इतने मूर्ख कैसे बन गए कि जब वो साफ नियमावली में लिखा कि योगदान करने के बाद आप लौट नहीं सकते हैं, तो आप क्यों नहीं समझे कि ऐसा बाउंडेशन क्यों सरकार ने, जब आपको इतनी अच्छी चीज दे रहा है तो आप लौटने की कैसे सोच सकते हैं भाई? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो फिर सरकार डरी कैसे, क्यों ऐसा लगाई? धोखा धोखा धोखा। और वो नेता जो इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो शिक्षक ही नहीं है, वो समझेंगे कैसे? उनके पास शिक्षा ही नहीं है, सिर्फ नेता है, शिक्षक नहीं। जो इस भाषा को सरकार के नहीं समझ पाए कि आप लौट नहीं सकते, ये बाद में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? सरकार जब आपकी इतनी हितैषी है तो ये शब्द क्यों जोड़ दिया कि आप भाग नहीं सकते हैं? क्योंकि वो देखा कि हम ज्यों ही अगर प्रमोशन का घोषणा करेंगे तो ये लोग भाग के आ जाएगा, इसीलिए लगा मेरे भाई। मैं कितना सच्चाई बताऊं आपको, कितना मैं कहूं। आज बहुत बड़ा धोखा, और इसमें रह के सारे लाभ लेके दिखलाएंगे, ये प्रण है मेरा। और
समान काम समान वेतन के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। उसमें आप अब चंदा के नाम पे एकदम मेरे भाई आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि साइलेंट हो जाइए, किसी संघ को चंदा मत दीजिए, चंदे का धंधा बंद कर दीजिएगा, आपकी लड़ाई मजबूत हो जाएगी, और चंदे का धंधा कीजिएगा, आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। क्योंकि फिर वही गाना गाएंगे, एक केस करेंगे चंदा लेकर, दूसरा फिर केस करेंगे, तीसरा फिर केस करेंगे, और सब शिक्षकों से चंदा वसूलेंगे, और फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि देखिए एक जो मैं केस जीता, अकेले जीता, तो मैं सच्चाई बताया एक शिक्षक के रूप में आकर के आप लोगों के सामने, ताकत के आप लोगों की अकेला क्या ताकत होती है ये मैं बताने के प्रयास किया आप लोगों को। नेता बनने का कभी मेरा प्रयास नहीं था। शिक्षक भाई, आपके जो अंदर शिक्षा है उसको जागृत करने का, हनुमान जी के अंदर बहुत ताकत था, तो मैं जामवंत बनने का प्रयास किया कि आपके ताकत को जागृत कर दूं। वो प्रयास मैं कर रहा हूं, और इससे कितने लोग परेशान हैं। मेरे इस जामवंत वाली जो मैं पहना हूं चोला, उससे कई लोग परेशान हैं कि ये क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, आपको मैं जगा रहा हूं, आप फिर भी आप गड्ढे में कूदना ही चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं साथियों। अभी तो बहुत पॉइंट है बंधुओं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दो मैंने कहा था प्रश्न कि पहला प्रश्न है तो बंधुओं, अक्सर हमको जानना होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। इसमें भी कितने शिक्षक फंस जाते हैं मेरे भाई। तो उन शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि दो ऐसे पद होते हैं जिसमें महामहिम का प्रयोग होता है। महामहिम का प्रयोग होता है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, और हमारे बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान जी हैं जो राज्यपाल है। ये दो प्रश्न याद रखिएगा, अपने बच्चों को भी दीजिए स्कूल में, और अपने कोई आता है पूछने तो उनको भी दीजिए, ताकि ये ना कहें कि इनको तो देश के राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल का ही नहीं नाम मालूम है। क्योंकि ये चीजें मैं हमेशा अपने स्कूल में चलाता हूं। आज मेरे स्कूल के लगभग बहुत बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब कौन है, मैं बताता रहता हूं। क्योंकि कोई आता है तो अक्सर यही चीजें पूछ देता है। इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए बंधुओं, ये बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, कई बार हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन आ जाते हैं कोई अधिकारी तो हम घबराहट में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो उस घबराहट को हमें दूर करना होगा। आने पर हमको एकदम धैर्यवान रहना है, कोई घबराहट नहीं। आप जब पढ़ाते हैं तो धैर्यपूर्वक रहिए, आप प्रश्नों का जवाब दीजिए, आप जनता के बीच भी एकदम बोल्ड बनिए, उनके लिए गोल्ड बनिए, सोना बनिए। जनता के लिए भी आप बच्चों को ध्यान से पढ़ाइए, यही मेरा आग्रह है, निवेदन है। बंधुओं नमस्कार, फिर हम अगली कड़ी में मिलेंगे।